अच्छा भाई, मेरी तरह से मेरी वाईटी फैमिली मेंबर भी आज की डेट में बहुत चील की नज़र रखते हैं। यस, किसी ने मुझे कमेंट करके बोला था कि इतना टाइम स्टैम्प भी दिया था कि इतने मिनट इतने सेकंड पर देखिए वहाँ पर कृष्णा नज़र आया था। यस, वो नज़र आया था, बट वो इनके साथ नहीं आया था, क्योंकि वो जब से घर से चला है तब से नहीं था, क्योंकि वो 2 दिन पहले ही वहाँ से निकल चुका है इनके मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के साथ। और क्योंकि उसका घर है तो पता नहीं अपने घर वो गया है कि नहीं गया है। वो उसका घर ज़्यादा दूर है नहीं वैसे मोदास, बट यस, मुंबई ज़्यादा दूर है और वो थोड़ी सी डिस्टेंस पे है। हाँ, थोड़ा डिस्टेंस पे है। उसको इतना टाइम मिल गया कि उन्होंने उसके मदर इन लॉ फादर इन लॉ को वहाँ पे छोड़ दिया। मैं भी शायद अपने घर गया है कि नहीं गया मुझे नहीं पता। और वहाँ से डायरेक्ट ही वो इनको जिस दिन ये पहुंचे हैं वहाँ पर दिल्ली में मिला, इसलिए वो वहाँ था। और यही प्रिडिक्शन मैंने की थी, अगर आपको याद होगा, यही मैंने प्रिडिक्शन की थी कि इसके सास ससुर नहीं है और कृष्णा भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसने उनके साथ उनको भेज दिया है जिससे कि वो अकेले ना रहे। बूढ़े माँ बाप है, खुद जाता तो अगर खुद भी तो जा सकता था और खुद जाकर दिल्ली से ज्वाइन कर लेता जैसे कृष्णा आया। पर नहीं जी, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे माँ बाप को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मेरी बीवी को ज़्यादा ज़रूरत है। उसको 4 नौकरानियों की ज़रूरत है। ओ माय मिस्टेक। एक तो खाला है और एक खाला की बेटी है। 2 नौकरानियों की ज़रूरत हर टाइम रहती है। 2 लोग कंटेंट के लिए, उनको पैम्पर करने के लिए भी उनकी ज़रूरत रहती है, क्योंकि उनका तो सपना था जो चालू अपने को पूरा करना था। इसलिए हम अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए नहीं जाएंगे, हम कृष्णा के साथ भेज देंगे। वो तो वैसे भी ड्रीम जॉब कर रहा है ना, ये भी उसकी ड्रीम जॉब में ही एक लिस्ट में आता है कि भाई अपने जो हमारे जो मालिक है, जो हमें सैलरी देते हैं, उनके जो हस्बैंड हैं, उनके जो मम्मी और पापा हैं, वो अकेले जा रहे हैं यहाँ सर, वो भी नाराजगी में जा रहे हैं, गुस्से में जा रहे हैं बेचारे, या हताश होकर जा रहे हैं, या परेशान होकर जा रहे हैं, तो उनको मैं अकेले ना जाने दूं और मैं उनको जाकर छोड़ कर आऊँ। ये ड्रीम जॉब कर रहा है वो। और उसके बाद डायरेक्ट मुझे दिल्ली में मिलना, तो इसलिए वो चला गया और ये खुद यहाँ पर औरतों के बीच में पड़ा रहता है। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि स्पाइनलेस आदमी है। सही लगता है या गलत लगता है, कमेंट कर जरूर से बताना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। चालू अप्पी का व्लॉग जो आया था 22 मिनट 36 सेकंड का आया था भाई साहब। मैं ये तीसरा पार्ट बना रही हूँ और मुझे नहीं पता कि तीसरा बन पाएगा पूरा, क्योंकि मैं जब बोलती हूँ तो बस बोलती चली जाती हूँ, लेकिन कोशिश करूंगी कि मैं तीसरे में इसको निपटा दूँ। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपको पसंद है और मुझे बोलना पसंद है और आपको सुनना पसंद है, तो चौथा बना लूंगी। हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ देखकर रिव्यू करना, और अगर मैं जैसे दिख रहा है वैसे ही बोलूंगी वो आपको पसंद नहीं आएगा। ऑफ कोर्स आपको मेरे पीओवी चाहिए होते हैं, और जब हम रिव्यू करते हैं, रिव्यू का मतलब भी यही है कि भाई आप देखो जो हो रहा है, उस पर मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा होता है तो डेफिनेटली बताती भी हूँ, और ज्यादातर अच्छा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये लोग हैं ही ऐसे। और अब तो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं भाई साहब, और अपनी ही हरकतों की वजह से इन्होंने अपने लिए अपना खुद का बंटाधार करा लिया। और चालू अभी तो थोड़ी देर पहले उसको चे 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 करके सुना रही थी कि बेचारे की दिल की धड़कनें जो है ना धकड़ 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 हो रही थी, क्योंकि अगर भाई साहब सीट नहीं मिलती इसको बैठने, और कैसे भी मतलब कोई बैठे ना बैठे, चालू पे को तो लेट कर जाना है, तो भाई ये जीना हराम कर देती है भाई साहब अपने पति। लेकिन जैसे तैसे करके जब सीट अरेंज करवा दी वो धर्मेंद्र भैया ने, धर्मेंद्र दुरेंद्र था जो भी था, तो फाइनली चालू अपी कहती है कि ये आदमी सबसे ज्यादा परेशान था। ये आदमी इसलिए परेशान नहीं था, ये बेचारा अपनी जान बचा रहा था तेरे से वरना तो इसकी जान खा जाती। इस औरत की कभी भी प्लानिंग नहीं होती है, बिना प्लानिंग के सारे काम करती, इसीलिए सब कुछ इतनी भसड़ मच जाती है इसके साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब तू घर से निकली थी और तेरे को ये पता था कि तुम 4 लोग अडल्ट जा रहे हो, तुम्हें 4 टिकट की जरूरत है, तुम्हारे 4 टिकट कंफर्म नहीं हुए थे, तो भैया 2 लोगों को लटका कर लेकर जा रही थी तो छोड़ देती ना। सिर्फ अपनी बहन को ले जाती, अपने पति को भी घर छोड़ कर जाती, अपनी खाला को भी घर छोड़ कर जाती। तेरी बहन तेरी खाला जितना काम अकेले संभाल लेती तेरे बेटे के लिए, और फ्लाइट पकड़ती और आ जाती, या फिर ये पकड़ती और आ जाती। रही बात इसकी कि भाई अगर किसी के साथ मैनेज करना, एक सीट के लिए कोई भी मैनेज कर लेता कि भैया हमारी एक सीट वहां पर है, हम 2 बहनें हैं, बच्चा हमारे साथ में है, प्लीज रिक्वेस्ट। हाँ, लेकिन रिक्वेस्ट करना पड़ता, एटीट्यूड दिखाना नहीं पड़ता है। रिक्वेस्ट ऐसी है कि भाई आप करो, सामने वाला मान जाए तो भाई बहुत ही अच्छी बात, और ना माने तो आपको इस बात के लिए
गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसकी अपनी चॉइस, उसने उसके लिए पैसा दिया है अपनी चॉइस के लिए, अपनी अच्छी के लिए, अपने प्राइवेसी के लिए, अपने कंफर्ट के लिए। अब ये थोड़ी ना, वो उसकी अपनी चॉइस है, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है रिक्वेस्ट करते हैं, लोग मान लेते हैं और हमें हमारा काम हो जाता है। कई बार कोई हमसे भी रिक्वेस्ट करता है तो भी हम कर लेते हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोग चारों लोग सफर कर रहे थे, तो हमारी दोनों लोअर बर्थ थी, फिर कोई आए थे, एक आंटी थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं, आप ये वाला ले लीजिए, मैं ऊपर शिफ्ट हो जाऊंगा। ऐसे भी देखकर भी लोग कर लेते हैं कि भाई ठीक है, इनको ज्यादा जरूरत है, इट्स ओके। नहीं हो पाई होगी उनकी, वैसे तो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कि भाई जब नहीं ऊपर जा सकते तो वो कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कई बार अर्जेंट में जाना भी होता है तो जो टिकट मिल जाती है उस पर करना भी पड़ता है। पर देखा जाए तो चालू अप्पी के केस में कोई अर्जेंसी तो थी। और दूसरी बात, ये टिकट विकेट जो भी कुछ है ना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये, आपको लगता है कि वो जो रुमाइजा वाले हैं वो ये करवा कर देंगे, मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि भाई वो इतने बड़े भी नहीं है वो, यानी कि आप उनको ये नहीं मान सकते हो कि जैसे इनके ये जो वहाँ पे गए थे आदिवासी तेल को प्रमोट करने के लिए गए थे, भाई साहब सबको, आपको लगता है ये अपने एक सिंगल पैसे भी खर्च करती? रुकैया, उसकी बेटी, खालू, खालू का तो हनीमून ही प्लान कर लिया पूरा का पूरा, और सबको ढोकर लेकर गई थी। तो ये भी ऐसा ही है कि भाई ये हो सकता है कि कुछ 2 टिकट उन्होंने दी हो और वही कंफर्म हुई हो कि भाई हस्बैंड वाइफ दोनों आ जाएंगे, और बाकियों की इसने कराई होगी और वो हुई नहीं तत्काल में। चालू पे बड़ी चालाक हो तुम। और फिर भाई साहब 2 नौकरानियां तो चाहिए ही चाहिए इसको, एक खुद के लिए, एक बच्चे के लिए, लेकिन इसको कंटेंट के लिए भी चाहिए। चलो चलो खाला, कोई बात नहीं, तुम ही तो मेरी इकलौती खाला हो, दूसरी खाला थोड़ी ना है, वो तो मेरी नौकरानी है, उनको तो साथ ले जाना मेरी मजबूरी है, क्योंकि उनके बिना मैं कुछ कर ही नहीं सकता। चलो तुम्हें चलते हैं। और कैसे भाई साहब उनके हस्बैंड और कैसे उस बच्ची के पापा हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मतलब उस लड़की को अकेले रात को, मतलब अब मुझे नहीं पता वो उस बच्चे के कौन लगते थे, बाजा खाला के देवर हैं या कोई रिश्तेदार हैं, कौन है मुझे नहीं पता। उस आदमी में इतनी ईगो है, इतना ईगोस्टिक बनता है, और रात को, इतनी देर रात को अपनी ही बीवी और अपनी बेटी को अकेले जाने दिया सफर करने के लिए। या ये माँ बेटियां भी जो ना जबरदस्ती करके मुजोरी कर आई हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मुजोरी करते ही होंगे। जब भी उसका पापा इतना उखड़ा उखड़ा सा रहता कि कहीं भी इनकी बेइज्जती कर देता और कहीं भी बोल देता, ये भी नहीं देखता कि व्लॉग शूट हो रहा है। खैर, तो ये कहती है इस आदमी ने बहुत परेशान हो रहा था। परेशान वो तेरे लिए नहीं होता था, वो खुद के लिए हो रहा था, मिस्टर खालिद। अरे थैंक यू नहीं, मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था, मैं तो कहीं भी लेट जाता। तू कहीं भी नहीं लेटता भाई, क्योंकि चालू पे तुझे चैन से लेटने नहीं देती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से जेंजी की वजह से। अरे भाई तू जेंजी जो कह रही है, वो जो अंकल आए हैं, तू अंकल भी कह रही है, फिर उन्हें जेंजी भी कह रही है। कौन सी दुनिया में जी रही है? मतलब ये पिज्जा को भी जेंजी बता रही है और अपने बच्चे को भी जेंजी बता रही है। इसको ये नहीं पता कि वो दोनों अलग अलग। लेकिन इतने सारे कमेंट्स आए हैं भाई साहब, और इतनी सारी बातें हुई हैं, सारे कमेंट्स तो जा रहे होंगे इसको। फिर ऊपर से कंप्लेन करने की बात हो रही है, ट्विटर पे टैग करने की बात हो रही है। मैं तो ये देख रही हूँ कि चालू पे आज का जो व्लॉग डालेगी उसमें क्या बोलेगी, क्या वो काइंड ऑफ माफी मांगेगी जैसे वो हमेशा की तरह से अपनी ईगो में आके बोलती है, या कुछ और कहानी आकर सुनाएगी। वेट कर रहा है इंडिया। और वैसे तो कहीं कहीं के बाहर के भी वेट कर रहे हैं। तारीफ कर रही है, ये अपने आप की बढ़ाई कर रही है। हमने तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं करा था वो करेंगे। अरे भाई लोग ऐसे हैं, तू ही लोगों को बदनाम कर रही है, पर तू किसी की हेल्प कर देगी वो नहीं है। भाई साहब एक बार का अगर आपको याद हो तो ये सफर कर रहे थे और कोई लड़की थी, पता नहीं कौन था वहां पर, उनसे ये कुछ उम्मीद लगा रही बैठी थी और खाला के कर रही थी। अरे भाई साहब पहले तो तुम अपने बच्चों को ना कामयाब बनाओ, फिर उन बच्चों को किसी लायक बनाओ, तब तुम दूसरों के बच्चों को किसी को भी ना डिफेम करो या उल्टा सीधा बोलो। भाई खाला मुझे 1% औरत पसंद नहीं आ रही है आज की डेट में। उसको बिल्कुल नहीं पड़ी है कि मेरी बेटी का तो क्या हाल हो ही रहा है, मेरे बेटे का भी ये हाल हो रहा है। और ये ऐसी माँ है जिसके दोनों ही बच्चे बर्बाद हैं और उसे परवाह नहीं है। नौकरानी बनकर साथ चलने के लिए, फिरने के लिए खुश है। अरे काहे की खुशी भाई, कहते हम जेन जी नहीं, हम ओल्ड जी हैं, ओल्ड जी। कहता है जेनजी का मतलब हो गया है पिज्जा, हैदर और बेटी खाला भी। अरे गंवार कहीं के, बेटी खाला तुम नए जमाने की हो गई हो, तुम जेनजी हो गई। कहती हैं हम नए जमाने के भी हैं, पुराने जमाने के हैं, मिलके दोनों जमाने के। हैदर की वजह से हम नए जमाने के, और वैसे हम पुराने जमाने के। पुराने जमाने के होने के बावजूद भी ये अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच रही भाई साहब, हैदर के बारे में सोच रही। टिकट के लिए कितना परेशान हो रही, फर्स्ट में मिल जाए, सेकंड में मिल जाए, जर्नल में चले जाते तुम जर्नल के लायक हो। शोर शराबा वहाँ पे होता रहता तो तुम्हें कोई कुछ कहेगा ही नहीं। अब
वहां पर जर्नल में जब इतने सारे लोग जाएंगे तो ऑफकोर्स शोर शराबा तो होगा ही। मेहनत करने वाले की हार नहीं होती, एफर्ट जो है ना कभी नहीं कम होते हैं, चल भाग जाए। और बेसिकली हमें बस जिया भाई के लिए जाना था, जिया भाई को हमने जबान दे दी थी। ओह माय गॉड, जैसे तुम्हारा कुछ पर्सनल फायदा तो कुछ है ही नहीं, चल झूठे। और जबान की बहुत अहमियत है। जबान तो तूने ये भी दी थी कि तू अपने पापा को टी शर्ट लोअर पहनाएगा। जबान तो तूने ये भी दी थी कि तू अपने पापा के लिए फिजियोथेरेपी लगवा के उनके फेस के लिए थेरेपी शुरू करवाएगा। जबान तो तूने ये भी दी थी कि हम अपने मम्मी पापा को यही रखेंगे, हमारे पापा बीमार रहते हैं, अब हम बस यही कहेंगे कि वो यहीं रहे, अपने बच्चों के पास में रहे। अब तो हमने उनके लिए घर भी ले लिया माशाल्लाह। जबान तो तूने बहुत सारी चीजों के लिए दी थी, फिर वो जबान क्यों नहीं रखी? देखो उधर में भी बगल में बच्चा है यार, उन बच्चों की शोर कम और तुम जैसे बूढ़े बूढ़ों की शोर ज्यादा आ रही है तुम्हारे केबिन। मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आ रही भाई, मुझे एक बात बता, ये चालू अपी का काम है, ठीक है, चालू अपी का काम है व्लॉगिंग करना और इन्फ्लुएंसर है तो जगह जगह इधर उधर जाती भी है, कहीं प्रमोशन होता है तो वहां पर भी जाती है, रिबन कट होता है वहां पर जाती है, जहां पर भी जाती है। अब जब तूने अपने पति को दूसरा काम खोल कर दे दिया, या तो तुझे दूसरे काम का हिल्ला नहीं होना चाहिए, लेकिन उस हिल्ले की तो जरूरत है, क्योंकि हिल्ला नहीं होगा तो भाई साहब ये कैसे बताएगी सबको हिल ढुल कर कि भाई मेरे पति का यहाँ पे काम है इसलिए मैं मुंबई में रह रही हूँ, क्योंकि हमें मदाहा नहीं जाना इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारा मुंबई में ही काम, इसलिए इन्हें हिल्ला खोल कर दिया। अब जब तूने हिल्ला खोल के दिया तो एक बार बर्बाद कर दिया इतना पैसा लगा के, अब दूसरी बार फिर से पैसा लगाया है, फिर तू लिए लिए घूम रही है इसको, तो तुम्हें वैसे पहले बात तो उस हिल्ले की जरूरत है नहीं, और अगर पैसा लगाया है तो कम से कम उस आदमी को अपनी जगह काम करने दे। ये औरत किसी को किसी की जगह पे ठिकाने पे रहने नहीं देती है। देखा जाए कायदे में तो पिज्जा की जगह है कॉलेज जाने की, क्योंकि कॉलेज शुरू हो गए हैं उसके, बनी की जगह है अपने रेस्टोरेंट जाने की, क्योंकि रेस्टोरेंट रीओपन हुआ है फिर से और इतना सारा पैसा लगाया है। हाँ, बेटी खाला को तूने परमानेंट आया बना के रख रखा है, उनको तू साथ ले, लेकिन नहीं नहीं नहीं, हम सबको परेशान करेंगे। और ये आदमी मुंह उठा के औरतों के बीच में यहाँ से वहां वहां से वहां, मैं ये नहीं कह रही कि कोई शौहर को अपनी बीवी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, करना चाहिए भाई, लेकिन तेरी शादी से पहले भी उसको तेरी जरूरत नहीं थी, तू उनको सपोर्ट करने के लिए गाँव से वहां से आता नहीं था, ये खुद जाती थी ना हर जगह पे, तो अब भी मैनेज कर लेगी। लेकिन फनी का प्लान कामयाब हो गया। अगर आप देखोगे इसका प्लान ही यही था कि भाई साहब मैं दिमाग से और हाथ पैरों से इसको इतना मोहताज बना दूं कि ये मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट हो, मेरे बिना सोच ही ना पाए, और उसमें वो कामयाब हुआ भी। जो औरत खुद ही भाग भाग के सारे काम कर लिया करती थी, अपने छोटे भाई बहनों को साथ ले जाके, कभी अपनी अम्मी को ले जाके, आज की डेट में फनी के बिना हिलती तक नहीं है, और ना फनी को हिलाने देती है, हिलने देती है। मतलब अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए ये नहीं जा सकता था कि इतना बड़ा आदमी हो गया, लेकिन नहीं नहीं, हम अपने बेबी के साथ जाएंगे, हमारी बेबी को हमारी ज्यादा जरूरत है, माँ बाप को जरूरत नहीं है। तो चलो चलो 4 आइसक्रीम आ गई, फ्रेंड्स ज्यादा खुश हो गया। अब अच्छा, अब कहाँ चली गई तेरी तमीज कि ये इतना ज्यादा खुश हो गया? कहते हैं ना असलियत आ ही जाती है। चालू पे बड़ा संभाल कर बोलती हो कि मुझे तो भाई साहब वो डायलॉग आज भी याद है कि जब फनी पहली बार अपने यहाँ पे ससुराल में आया था शादी के बाद, और वो जिम वाले कमरे में जिसमें इसका ट्रेडमिल था, वहां पे लाल वाला गद्दा बिछा के सो रहा था और चालू उसको जगा रही थी, ए उठ, लात मार मार के। तो फिर कहती, अरे फनी लोग हमें कहती है कि तुम तू तड़क से क्यों बोलती, क्योंकि उनको नहीं पता कि ये हमारा दोस्त। अरे भाई दोस्त था, अब तेरा पति है, थोड़ी इज्जत अफजाई करो। लेकिन नहीं, आदत बनी हुई है ना 10 साल की, तो भाई वो 2 साल में कैसे चली जाएगी? तो ये कैमरे के पीछे आज भी ऐसे ही बोलती हो, लेकिन बीच बीच में बाहर आ जाता है इसका वो रूप। ये इतना ज्यादा खुश है कि खा गया दूसरी आइसक्रीम भी खा गया। तो फ्रेंड्स सबने खाई आइसक्रीम और मैं खा रही हूँ ठंडी दही। कहती है मेरा भी ठंडा खाने का दिल कर रहा था, लेकिन मैंने आइसक्रीम नहीं खाई। ओह माय गॉड, चल झूठी। देखो ये भी आइसक्रीम खाने के लिए मांग रहे थे, तो दही ये भी खा सकता, तो दही नहीं खिला रही, ये आइसक्रीम पहले खिला चुकी है, क्योंकि जो आइसक्रीम थी वो वनीला वाली थी और उसमें हल्का सा वो कलर था, और ये दही व्हाइट है। फ्रेंड्स फिर से इसको सूटकेस दिख गए फ्रेंड्स, इसीलिए तो हमने अपने भिंडी बाजार बना रखा है इस केबिन को। हमारे बेटे को ऐसे घूमना है, इसीलिए तो हमने ये वाला केबिन ले लिया लोगों से कह कह के। इस वाले केबिन में इनकी एक भी सीट नहीं थी, पहले इन्होंने किसी के साथ एक सीट चेंज कर, फिर जब उसी सीट पर कोई दूसरा बंदा आया फिर इन्होंने दूसरी सीट चेंज की, यानी कि ऊपर वाले सीट वाले को कहीं और भेज दिया और नीचे वाले सीट वाले को कहीं और भेज दिया, क्योंकि इनकी 2 जगह सीट। चलो ऊपर बैठ, ऊपर बैठ। ऊपर बैठने से डरता है फ्रेंड्स इस बार ना ये ट्रेन से बहुत ज्यादा डर रहा है। और यही थी ना जिसने ये कहा था पिछली बार जब ये पता नहीं कहीं से गई थी कि फ्रेंड्स अब हम 6 महीने तक कोई सफर नहीं करेंगे। हाँ, मौदाहा नहीं आ सकती है सफर करने के लिए, लेकिन भाई साहब जहाँ
चार पैसे मिलेंगे ना, वहाँ मुंह उठा के बच्चे को परेशान करने के लिए जा सकते हैं। अब तो मैं ये देखूंगी कि वो बच्चा इतना ज्यादा डर रहा है, जैसे अपने माँ बाप डरपोक है ना, वैसे बच्चे को भी डरपोक बना दिया, या फिर बना ही देंगे आगे चल के। अगर उसके डर पे इस तरीके से ही काम नहीं करेंगे तो फिर वो भी यही कहेगा फ्लाइट से मुझे डर लगता। फ्रेंड्स, इस वक्त रात के 2 बजने वाले हैं और हम आपको बता रहे हैं हमारे साथ कुछ और लोग भी जा रहे हैं। अब तक नहीं बता दे, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। तो फिर खाला और बाजा आ रहे हैं, बाजा, खाला और सारा आ रहे हैं, और उनको छोड़ने के लिए कोई और आ रहा था। तो 2 बजे वो स्टेशन पे खड़े हुए हैं, प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं एक यंग गर्ल के साथ, लेकिन बाप नहीं आया भाई साहब उसका। अब पता नहीं किसी को पहचान हो तो बताना कि शायद वो उनका चाचा है या कौन। भोपाल आने वाला है और नाजा खाला और सारा आ रहे हैं। एक ही है एक्सेंट है भाई साहब इसका, डे 1 से लेकर जब से इसने ब्लॉगिंग शुरू करी है, और ये हमेशा यही स्टाइल होते हैं। नाजा खाला और सारा आने वाले हैं, नाजा खाला और सारा भी हमें इस ट्रिप के लिए ज्वाइन करने वाले हैं। ये तो ज्वाइन करने वाले बात तो ये ऐसे बोल रही है जैसे उनको दुबई की सैर कराने लेकर जा रही है। और दूसरा, मुझे तो भाई उसके पापा की बात आती है, सपना सारे पूरे कराने की जिम्मेदारी तेरी है क्या? उसके पापा की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये सबका ठेका तू नहीं ले रखा। हाँ, लेकिन फायदे का सौदा है ना भाई साहब, थोड़े बहुत पैसे खर्च करो और कई गुना ज्यादा कमा लो दिखा दिखा। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी ना सारा की कॉलेज स्टार्ट नहीं हुए और उसका ना बहुत मन था दिल्ली देखने का। जब हम ओपनिंग के लिए गए थे तो तब वो आ नहीं पाई थी। इसी को ही कहते हैं डेडिकेशन। पढ़ाई की वजह से वो लड़की कहीं नहीं गई, चाहे भले तेरी रेस्टोरेंट की ओपनिंग, और वैसे भी तेरा कौन सा अपना रेस्टोरेंट है। तो उन्होंने कभी दिल्ली नहीं देखा तो तूने जिम्मेदारी ले रखी है। तो जब हम जा ही रहे थे रास्ते से तो उन्होंने कहा हम भी चलते हैं, और मेरा भी मन था उनको ले जाने का, क्योंकि हम मम्मी को नहीं लेकर आए थे ना। अब खाला से कितना ही कंटेंट निकाल लेंगे हम, बाजा खाला से, सॉरी डॉटर खाला से। अब बाजा खाला डॉटर खाला होंगी तो हमें भी मजा आ जाएगा। अब कोई मुझसे इसको कोई ये पूछो, ये कह रही है 2 दिन का हमारा बहुत शॉर्ट ट्रिप है, तो सबको परेशान करने का इसने ठेका उठा रखा है। करेगी क्या यहाँ पे? एक दिन तो तू अपना इवेंट अटेंड कर लेगी और दूसरे दिन ये क्या क्या घुमा लेगी। दिल्ली को इतना छोटा है कि तुम एक दिन में पूरा का पूरा देख लोगी। उस जा रही है, ले जा रही है, पैसा खर्च कर रही है, दूसरा बंदा वहां से भी आ रहा है। भले चाहे तू पैसा खर्च कर रही होगी, लेकिन आ तो रहा है परेशान होके। तो कम से कम 3-4 दिन का तो ट्रिप बना, जो सब जगह यहाँ पर घूमो फिरो। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। बस हम तो दिल्ली गेट दिखा देंगे और हो जाएगा कि तुमने दिल्ली देख ली। वो लोग ना हमेशा दिल्ली की बात सुन के ना ऐसे कहते हैं हमारा सपना है। सपना है। ओपनिंग में तो भी तो उनको जाना था ना। हाँ, क्योंकि सारा की पढ़ाई थी ना। अरे भैया, तू सीख ले अपनी छोटी बहन से, पागल, कि कम से कम वो पढ़ाई की वजह से नहीं आई अपनी बहन के, और तू पढ़ाई छोड़ छोड़ के, सारे दुनिया के काम छोड़ छोड़ के चालू के पीछे घूमती है। तो फ्रेंड्स, अभी भोपाल आ गया है तो अभी हम चलते हैं। और पता है हैदर को ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। वो ना ट्रेन से इस बार डर रहा है। ट्रेन हिल रही है तो वो लेट नहीं पा रहा। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर खाला ने उसको अपनी गोद में लिटाया और वो सो गया है। हम उनको लेने जा रहे हैं, लेकिन हम उनको बोल देंगे गाना नहीं, बात नहीं करना, शोर नहीं मचाना। कहता है शायद वो पहली बार, समझदार होने के बाद पहली बार जा रहा है, इसलिए वो डर रहा है। वो समझदार हो गए, ये दोनों माँ बाप समझदार नहीं हुए अभी तक भी। भोपाल आ गया फ्रेंड्स। भोपाल वाले सारे के सारे सब्सक्राइबर को, भोपाल की भोपाली फ्रेंड्स को हेलो। हाँ, ये देखो ये खड़ी है। अब देखो वो इतना सारा सामान लेकर आई है। एक छोटा बैग है, एक सूटकेस है, एक थैला है हाथ में, और आधा मतलब उसमें से जो भी सामान है ना, उसमें से एक थैला तो पूरा का पूरा उसके चटोरपन के लिए लेकर आई है। मतलब वो वहां से आई हैं रात को दही बड़े और न जाने क्या क्या बना के लेकर आई है इस चटोरी के लिए, चट्टू करने के खाने चाटने के लिए। वो भी ट्रेन के नीचे फर्श पर बैठ। छी 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 छी। और सूटकेस उठा के कह रहा पत्थर भर के लाइएगा इसमें। अरे भैया, तुझसे तेरा बच्चा नहीं उठता, तुझसे सूटकेस नहीं उठता, तो भाई क्या तू जिम करेगा रे? सुनो सारा, सीट भी नहीं है और हैदर को भी मत जगाना। ये सारा करी है, सीट नहीं है, चुपचाप यहाँ पे जाके आराम से बैठना। तुम तो एकदम ट्रेन में एयरपोर्ट का लुक बना कर आई हो, और तुझे क्या जेलसी हो रही है? वो इतनी ब्यूटीफुल है, स्लिम ट्रिम है, प्यारी लग रही है। जो भी कपड़े उन्होंने पहन रखे हैं उस पर जच रहे हैं, और तू क्या पहन कर आई है? इसलिए भाई साहब इसको बड़ी जेलसी होती है। और ले, पहले माँ को कहती है, फिर बेटी को कहती है, खाला उसको वो कहती है, खाला को कहती है, बेटी खाला तुम्हारा चेहरा कितना ज्यादा चमक रहा है। तो लड़की ने भाई अपनी माँ बाप से सीखा। इस लड़की ने कहती है फेशियल करवाए हैं, चालू पे थ्रेडिंग कराई है, ये बनवाया वो बना। अरे भाई ऐसे कौन बताता? और वो भी व्लॉग में, जब पता है कि दुनिया तुम पर तंज कसती है, तुम पे बातें बनाती है, कमेंट्स करती है, तुम पर पॉडकास्ट बनाती है। पहले हाल चल तो बताओ कैसे हो, और जल्दी बताओ हमारे लिए खाने के लिए क्या क्या लाई हो। चलो बैठ जाओ जमीन पर आलती पालती मार के। भाई साहब सारा खानदान जमीन पर बिछा कर बैठ गया। तुम बताओ खाला, क्या बताएं हम,
कहते चेहरा नहीं चमक रहा, मतलब बहनों बहनों में लड़ाई करवा दे तू, जेलसी फैक्टर। चलो अबे फेशियल करवाया है, चलो अबे थ्रेडिंग करवाया है, चलो अबे हैं इतने खुश हैं। अरे तू तो देख ले भाई साहब, वो तो कर रही है कम से कम अपने लिए जो भी कुछ कर रही है, तुझे करना चाहिए, तू तो बिल्कुल कुछ नहीं करती भाई। मैं पिज्जा को कह रही हूँ तो हम कैसे नहीं करेंगे, हम पहली बार तो जा रहे हैं दिल्ली, हम फेशियल भी करवाएंगे, थ्रेडिंग भी करवाएंगे, चेहरा भी चमकाएंगे। तो हमें ओपनिंग में जाना था, जब हमारी ओपनिंग हुई और खाला ने याद दिला, अरे एक बार और जाना था जब तुम जा रही थी किसी चीज, फिर जब कैंसिल हो गई थी, फिर एक बार और कैंसिल हो गई थी, फाइनली आज हो गया और आज निकली है तो आज टिकट नहीं मिली भाई कमाल है ये लोग। कहती है हमने सोचा चलो इस बार हो जाए, लाओ कुछ खाने के लिए लाई। अरे भुक्कड़ पिज्जा, तुम क्या खाने के लिए एक्साइटेड हो? पिज्जा वही हमेशा की तरह से। किस चीज के लिए? रुमाली रोटी। ओ माय गॉड, कोरी मैदा की बनी होती है भाई, वो च्यू भी नहीं होती, सही से सही बता रही हूँ। डॉक्टर कहते हैं अपने आपकी अच्छी हेल्थ के लिए मोटा अनाज खाना चाहिए। मोटा अनाज बोले मतलब आटा भी डॉक्टर ये कहते हैं कि थोड़ा अगर पिसवा रहे हो तो थोड़ा मोटा पिसवा, इतना महीन नहीं। और ये रिफाइंड मैदा खाती है भाई, इसमें च्यू होती है। मैं तो मेरे ख्याल से 8-10-12 साल हो गए हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती। रुमाली रोटी तो मैं बताऊँ सबसे ज्यादा अलकसाती हूँ। एक बार को खमीरी रोटी तो फिर भी थोड़ा खा लेती हूँ, कहीं ऐसी इमरजेंसी होती है, नहीं हाँ वहाँ पे वैसे वाली रोटी मिलती है तो आटे की, बट ये तो बिल्कुल भी नहीं भाई साहब। इनके यहाँ तो कुछ ज्यादा ही प्यार है। और भाई साहब 10-12 दिन 15 दिन रख के खाती है ये रुमाली रोटी। सारा फाइनली आ गए चालू आप यहाँ। कितनी बार कैंसिल हुआ ना जो खाला, कल तो पूरा ही कैंसिल हो गया था। मतलब कैंसिल होते होते भी, मतलब जब इन्हें पता है कि टिकट नहीं आई है उसके बाद भी आई है। और पता है लड़ाई झगड़ा करके कैंसिल कर रहा था इसने, मैं बता रही हूँ आप, क्योंकि वहां मिल रहे हैं पैसे, और पैसे मिलने की वजह से इसकी जो घर में सास ससुर के साथ जो और फनी के साथ जो पंगा हुआ ना, उसी के लिए कहती हैदर बाबा को समझाओ, हैदर बाबा को समझाओ। अरे बाबा को क्या समझाएगा, वो बेचारा मासूम सा बच्चा, इसलिए ये कैंसिल कर रही थी बार बार। खाला कल तो कैंसिल हो गया, लेकिन वजह नहीं बताएगी। चालूपी कल तो कितना बुरा लग रहा था, क्योंकि ये चालूपी ने लड़ लड़ा के फनी से प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। इनको फोन भी कर दिया होगा कि हम नहीं जा रहे, रहने दो। कहते तैयारी पूरी हो गई थी और हमने पूरी ट्रेन छोड़ भी दी थी। भाई साहब जब तेरे टिकट कल भी कंफर्म नहीं हुए तो, और तब भी तू नहीं आई थी, और आज भी कंफर्म नहीं हुए तो आज आ गई, तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी बता दो। तो चलो जैसे तैसे करके हम आए, चलो कुछ खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। और भाई साहब जमीन पे आलती पालती मार के कपड़ा बिछा के बैठ गए भाई, ऐसे जैसे ये अपने पापा के साथ जब आते जब ये गरीब थे, जब इनको टिकट नहीं मिलती थी, और ये जर्नल डब्बे में बैठकर आते थे वॉशरूम के पास में। ये मैं नहीं कह रही, ये चालू पीने का। क्या पिज्जा? जो मुझे चाहिए था मैं वही खा रही हूँ, रुमाली रोटी। तो फ्रेंड्स ये भोपाल से हमने खाना मंगा लिया। अब ये और बताते कि भोपाल से तूने रुमाली रोटी तो मंगा ली है, ये भी मार्केट का ही लग रहा है मुझे, क्योंकि इसकी जो रंगत है वो मार्केट की दिखाई दे रही है, और प्लस उसमें जो डब्बा है वो भी बाजार का ही है, क्योंकि अगर घर का होता तो शायद खाला जो है वो अपने घर के डब्बे में लेकर आता। तो फ्रेंड्स जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर ये हमें सेपरेट कैबिन नहीं मिलता तो ऐसे हम जो ना जमीन पर बैठकर गंवारों की तरह से यहाँ पे नहीं खा रहे होते और शोर नहीं मचा रहे होते कि हमने एक से सीट एक्सचेंज की, तो उससे हमें ये फायदा हुआ कि हम यहाँ सेपरेट, यही चाहिए था भाई तुझे, ताकि किसी को डिस्टर्बेंस नहीं हो। और बाजा खाला मेरी फेवरेट दही बड़े बना के लेकर आई हैं। बस ये हाथ से मेहनत करती है ये औरत, और इनके लिए कुछ खाना पीना बनाती है, खिलाती है, बनाकर लेकर आती है, और भाई साहब फिर बदले में ये घुमाते हैं, फिराते हैं, शॉपिंग कराते हैं, और इनकी जरूरतें पूरी कर देते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जितना ये करते हैं ना, तुम जितना करती हो उससे ये कितना ज्यादा कमा रही है। देख लो, एक प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी, एक ये दूसरा वो, और तुम लोग वहीं के वहीं हो। बस 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 किचन लगा हुआ है, शर्म तो तुम्हें आ नहीं रही, किचन लगा हुआ। लोग कितना बुरा भला बोल रहे हैं और इनकी देखो मस्ती नहीं खत्म होती। और फ्रेंड्स हमने आपको बताया हमारे 2 दिन का ट्रिप है। 2 दिन में भाई साहब तुमने इतना बवाल खड़ा कर दिया। फनी आप भी खा लो, आपका मन कर। ना ना ना, फनी दही बड़े नहीं खाएगा, फनी खाएगा भाई साहब सोन पापड़ी का निकाल के। अरे भाई साहब गंदे आदमी अपना मुंह तो साफ कर लेता, उसको देख के उसका दिल कर रहा होगा हम उसे घर में बना देंगे। बड़ी चिंता हो रही है तुम्हें अपने बेटे की। कहती फ्रेंड्स वो नाम देख रहा होगा ना यहाँ पे व्लॉग में, देखिएगा तो हम उसको घर में बना देंगे। आप देखो पिज्जा कैसे बैठी है, इस लड़की को बिल्कुल भी तहजीब नहीं है भाई। ये 22 साल की लड़की है, मगर इसमें अकल धेले भर की नहीं है। ये बैठी है आलती पालती मार के। ये आपने इसको अक्सर इसका बैठने का ढंग तो देखा ही होगा। ये आलती पालती मारती है और पैर इसका ऊपर रहता है। पैर का नाखून कितना ज्यादा बड़ा है और पैर कितने ज्यादा गंदे हैं। हो सकता है ये चप्पल उतार के इसी ट्रेन में ऐसे की ऐसी घूम रही हो। उसके बाद इसने जब पैर ऐसा रख रखा तो इसके तलवे कितने ज्यादा गंदे हैं, और उसमें अपना हाथ भी रखा हो। छी 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 छी। और ऐसे ही ये गंदे पैरों पे हाथ रख रखा है, और फिर उन्हीं हाथों से खा रही होगी खाना ट्रेन में बैठ। छी 16 मिनट 19 सेकंड पर जब खाला जो है वो खाना सर्व कर रही है, तो वहां पे पिज्जा पैर के ऊपर पैर रख के और पैर को ऊपर की तरफ को निकाल के बैठती है ये हमेशा। और उसी हाथ पे वहां पे मतलब पैर का जो
तलवा होता है वो कितना गंदा है, क्योंकि ये वहां पे ट्रेन में ऐसे ही फर्श पर घूम रही होगी बिना स्लीपर, तो पूरे तलवे उसके गंदे हो रखे और वहीं उसका हाथ टच है, और जिन हाथों से तोड़ तोड़ के ये रोटी और ये सब कुछ खा रही। सीखा कितना किससे? अपने बड़े बहन से सीखा है, अपने बड़े लोगों से सीखा। इनके घर में नहाना धोना हाइजीन मेंटेन करना ये सब किसी ने ना सीखा है ना सिखाया है इन बच्चों को। देखो फ्रेंड्स, ट्रेन में दही बड़े खा रहे हैं हम। हाँ, अभी तो तुम गालियां खाकर आई थी और खा रही हो कमेंट बॉक्स में। फ्रेंड्स, क्या हुआ अगर हम गालियां खा रहे हैं तो, लेकिन हमारे बैंक में पैसा तो भर रहा है, उनसे हम और दही बड़े खा लेंगे। तो आते के साथ ही ना सहारा ने मुझे बोला है कि मैं तुम्हारा केक और डमडम ले आई हूँ। अब ये केक खाएगी डमडम खाएगी। भाई अब 22 साल की लड़की डमडम खाती है। कर ले भाई, अपने लिए कुछ कर ले। बाजा खाला बहुत अच्छे बनाए। बाजा खाला तुम जुग जुग जियो। बाजा खाला, बाजा खाला को भी दे दे भाई साहब। बाजा खाला तुम अल्लाह तो अल्लाह दे बड़ी दुआ देने वाली बन रही है। कहीं ऐसे तो नहीं कि भाई शाहजहां की तरह से तू बाजा खाला के हाथ तो नहीं करवा देगी बहुत अच्छे जो बनाए। थैंक यू बाजा खाला, थैंक यू। बस तुम खुश हो गए और हमें क्या चाहिए? चटोरी कहीं। बाजा खाला, इसकी तो तुम भोपाल में दुकान खोल लो। ये बाजा खाला भोपाल में दुकान खोल लेंगी। जनाब ने जो बताया है वो रेस्टोरेंट खोल लेंगे। भाई साहब ये सारे के सारे तो शेफ बनने को रेडी हैं। देखो देखो चालू अभी ये रहा केक, खा लो तुम खा लो। चालू अभी देखो एकदम वैसे ही, और उसी हाथ से जो गंदे पैर पे इसने ये वाला हाथ लगाकर बैठी हुई थी, उसी हाथ से इस केक को उठा उठा के देख रही। अब आपको लगता है कि ये इसके बीच में से यहाँ से उठकर हाथ धोकर आई होगी? छी, कितनी गंदी है ये लड़की। 20-22 साल की लड़की हो गई, लेकिन इसको इतने बेसिक मैनर्स भी नहीं है। तुम्हारे पैर से तुम्हारे हाथ टच हो रहे हैं गंदे, और तुम जो ऐसे पूरी ट्रेन में घूम रही थी और उसके बाद गंदे खाने से पहले कम से कम हाथ धो। तुम्हें चालू पे तुम्हें इसका केक काटना चाहिए। पहली बार ट्रेन में काटा हमने डमडम केक। डमडम केक तो कहती तुम्हें भी आना चाहिए। तो चलो चलो ठीक है, चालो पे हम भी आ जाएंगे। और दोनों बहनों ने मिलकर केक काटा है वो डमडम केक। तो फ्रेंड्स, 1 साल से इन दोनों ने साथ में जाने के लिए सब्र करा है। अब जाके मौका आया, अल्लाह ने इनका सब्र का फल दे दिया हमें, वो भी बिना टिकट के ट्रेन में बैठने का। ऐसे ना सारा की कंपनी मिल जाए, एक ही एज की है ना। अब देखो ये संडे 26 जुलाई सुबह 5:11 यानी कि सुबह का, और उसी दिन इसने व्लॉग डाल दिया था। यानी कि सुबह ये पहुंचे हैं और सुबह को इसने शाम तक इसने एडिट कर वीडियो अपलोड कर दिया, क्योंकि कृष्णा वहीं पर ही मिल गया था इनको। तो 5:11 हो रहे हैं और ये है झांसी स्टेशन। फ्रेंड्स, यहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। अरे तो चली जाना अपने ससुराल। सास ससुर को तो भेज दिया। तो अब ये नाजा खाला की ड्यूटी है। नाजा खाला हैदर से मिली है तो वो संभाल रही है। उस नाजा खाला भी नींद से जाग चुका है। अब ये सोएगा, पूरी रात जागे हैं भाई साहब। 2 बजे वो आए हैं, 5:11 ये दिखा रही। और फ्रेंड 6 घंटे हो गए हैं, सुबह हो गई है। 6 घंटे कैसे हो गए? अब मुझे एक बात बताओ, 6 घंटे लगते हैं झांसी से दिल्ली पहुंचने के लिए? 4 घंटे दिखा रहा है वैसे तो। हो सकता है कि भाई रुक रुक के कहीं पे लेट करके आई हो, इसलिए 6 घंटे दिखा रहा है। फ्रेंड, तो हमारा अब सुबह हो गई है, क्योंकि रात तो हमारे लिए हो ही नहीं है, क्योंकि हैदर ने हमें सोने नहीं दिया है। सब लोग उठ गए हैं, सब लोग लग गए हैं तैयारी में, पैकिंग में। अब देखो इसी पूरे कंपार्टमेंट में ये 6 लोग ठूस ठूस के आए हैं, मुर्गी बकरी बच्चों की तरह से। दोनों लड़कियां पैर इधर उधर करके वहां ऊपर पड़ी होंगी और बाकी सब जाग जाग के। और यहाँ पे ये लोग तैयारी कर रही है नीचे। अब देखो ये एक नीचे बर्थ है, बर्थ नीचे वाली थोड़ी सी चौड़ी होती है, और नीचे फिर जमीन पर कपड़ा बिछा के वहीं पे बैठ के अपना बतियाते अपना चलो। और ये इस चीज के लिए खुश हो के भागते हैं। अरे लानत है भाई साहब तुम पे ऐसे सफर करने में, और ऐसे तुम पे जो है ना इज्जत में और इन सब चीजों। चाय किसी को नहीं पीना, नहीं सबको थायराइड की दवा, सारा मरीज है भाई साहब, सब थायराइड के पेशेंट। अब चलो जल्दी जल्दी पैकिंग कर लो, जो दुपट्टा नीचे बिछाया था वो भी उठा लो, तय बना लो। इतनी गर्मी है बाहर, मुंबई में बारिश हो रही थी, यहाँ देखो दिल्ली में कितनी गर्मी है। भैया तू आया क्यों है दिल्ली? इस शख्स ने जो बैठा है इसने सोने नहीं दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई कोई सोया है या नहीं सोया, लेकिन सारा ने अपनी नींद पूरी करी है भाई। बेटी खाला अस्सलाम वालेकुम। नीचे लेटते बन गया था? हाँ बिल्कुल बन गया था, बिल्कुल लेट गए थे। चलो तुम जहाँ कहोगे हम वहाँ लेट जाएंगे, आप कहो तो मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी लेट जाऊँ खाला देखो इसने क्या किया, देखा आपने अपना सूट। अब बताओ, कह रही है हमने सारा से कहा था कि इसको पेन दे दो खेलने के लिए, उसने स्केच दे दिया। अब आपको तो पता है स्केच कैसा होता है, अगर आप उसको खुला छोड़कर कहीं पर किसी भी कपड़े में रख दो तो भाई साहब जितना भी उसमें लिक्विड होता है कलर का, वो सारा का सारा लग जाता है दूसरी जगह पे। यही हुआ डॉक्टर खाला के कपड़ों के साथ और उस बेडशीट के साथ भी, जो बच्चे ने किया है। और ये कांड इसने पहली बार नहीं करा, इससे पहले भी किया, भाभी जी के घर पर कर आया था। चलो 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 कुली से सारा सामान उठवा लेंगे। झूठ कितना बोल रहा है कि सोए नहीं है, हमारी रात नहीं हुई है। चालू का मुंह सूजा पड़ा है, सो के उठी है वो। इनकी शक्लें देख देख कर लग रहा है ये एसी में, फर्स्ट क्लास एसी में सफर कर आ रहे हैं। फर्स्ट क्लास एसी में सफर करने वाले ऐसे लगता है जैसे अब भी अपने घर से फ्रेश होकर ही निकले। और इनकी सबकी शक्लों पे 12 बज रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए दिल्ली मेट्रो स्टेशन हजरत निजामुद्दीन। फ्रेंड हमने सामान अपना शिफ्ट कर दिया है टैक्सी में और हम पहुंच रहे हैं अब अपने होटल के सिर्फ 2 कमरे बुक है। ओह माय गॉड,
6 लोग तो ये हो गए, ठीक है, प्लस एक वो कृष्णा भी आ गया, 7 लोगों के बीच में भाई साहब 2 कमरे। भाई लीचड़ औरत, कितनी शर्म की बात। कितनी गर्मी है दिल्ली वालों, बारिश कहाँ है? तू लिया थी अपने साथ मुंबई से बांध के, इतने थैले लाई थी, बारिश भी ले आती। चलो चलो आ जाओ। गार्ड से पूछ रही कैसे हो भैया, ठीक हो? पिज्जा हम लोग फिर से आ गए। ये वही होटल है जहाँ मेरे एकदम सुपरस्टार फनी ने तोड़ दी थी टेबल, ज्यादा ताकत आ रही थी उसमें। हाँ चालू पे वही ना, पुरानी याद आ गई थी जब आवा आई थी यहाँ पे। बताओ किसको मिस कर रहे हो? अम्मी को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। सास को भी कर लिया कर, ससुर को भी कर लिया कर, उनको तो भगा दिया। अम्मी नहीं आई, अम्मी नहीं आई, अम्मी नहीं आई। आमा की बहुत पहचान है यहाँ पे। मतलब ये बताने की कोशिश कर रही है जो औरतें मिलती हैं वो अम्मी को बहुत पसंद करती है, उनसे मिलती है। और बाजा खाला यही बता रही है, आप देखना, सॉरी डॉटर खाला बता रही है, अब तुम देखना अम्मी को बहुत पूछते हैं यहाँ पे, अम्मी की बहुत पहचान है यहाँ पे। और अम्मी वहाँ पे मिल रही होंगी बेचारी। मेरे बेटा बहू ने मुझे जाने नहीं दिया दिल्ली। और कितनी खुश हो रही है। फ्रेंड्स हमने रूम भी अपना वही वाला लिया है, सस्ता मिला होगा ना, बिना बालकोनी का। ऐसा लगता है बंद दड़बे में ले लिया। कहती है हैदर आप पहचाने? किसको? कमरे को, गार्ड को, रिसेप्शनिस्ट को? अब माँ बेटी चालू की असिस्टेंट बनकर बता रही हैं बाजा खाला को, यहाँ पे देखो ये बेड है, यहाँ पे एक सिंगल बेड डलवा लेंगे, बस एक ही सिंगल बेड आ जाएगा, फिर हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो बाजा, यहाँ पे देखो एक बेड है, एक सिंगल बेड आ जाएगा, 2 इस पे आ जाएंगे, एक बेड डलवा देंगे, इस पे चारों अपना आ जाएंगे। हम तुम्हारी चालू बेटी दुनिया भर का पैसा कमा रही है, दुनिया भर का यहाँ से लूट के लेके जाएगी, तो उससे इतना नहीं हुआ कि 2 कमरे एक्स्ट्रा ले ली। हिलते हिलते लहराते लहराते आके कहती है अम्मी आपकी बहुत याद आ रही है, क्योंकि दोनों बहनें मिल गई। अम्मी को याद नहीं करी तो अम्मी भाई साहब बता देंगी ना अच्छे तरीके से सबको फिर बाद में। चलो मैं मेरी ऑडियंस के लिए एक काम छोड़ती हूँ, या यूं कह लो कि एक काम देती हूँ। क्या हुआ होगा? क्या अम्मी ने कहा होगा कि हम नहीं जा सकते, हम जाएंगे तो भाई जाने नहीं देगा? क्या चालू ने कहा होगा कि अम्मी आप जाओगी तो भाई आपको जाने नहीं देगा, हम आपकी टिकट कैसे करवाएं? क्या अम्मी ये सोच रही होंगी हम नहीं जा पा रहे हैं चालू, हमें बहुत बुरा लग रहा है? या अम्मी ने समझदारी दिखाई होगी ये कह के कि बेटा अभी तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, हम नहीं जा पाएंगे, तुम चले जाओ, जिसकी उम्मीद थोड़ी कम है। अम्मी हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि हम काफी दिन रुक गए थे, हमारी टिकट कैंसिल हो गई थी ना, तो इसलिए हम बहुत दिन यहाँ पर रुक गए थे। और पता जब ऐसा होता है ना, जब ये बाजा खाला उनकी बेटी कहीं ऐसी आती है, चालू के साथ कहीं जाती है, तो आप ध्यान देना डॉटर खाला और उनकी डॉटर जो कि है चालू की नौकर, अपने आप को ऐसे समझती है कि सबसे बड़े असिस्टेंट हैं भाई साहब, ये एकदम मालिक मालकिन है, ये चालू के राइट हैंड हैं। तो कह रही है हमें टिकट नहीं मिले थे वापस जाने के, तो हम 10 दिन रुके थे। हाँ घर जैसा लग रहा था। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, अम्मी नहीं आई है तो कोई बात नहीं, बाजा खाला तो आ गई हैं। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे आ गए हैं, जिनको सोना है सोएंगे, रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, और हमें जाना भी है जिस काम के लिए हम यहाँ पर आए थे। चलो चलो हम आराम करते हो। देखो चप्पल जूते चप्पलों से जो इतनी गंदगी में सब चलकर आया होगा, उन जूते चप्पलों से खेलता फिर रहा है इसका बच्चा होटल के कमरे में। देखो इस कमरे में चैन नहीं है इसको, देखो इस रूम से यहाँ पे आ गया, और छी 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 नीचे से गंदी लगी हुई चप्पल बच्चा हाथ में उठा रहा है। कैसे माँ बाप रिकॉर्ड कर रहे हैं बेगैरतों की तरह से। और अभी एक ही सेकंड में ये बच्चा यही हाथ अपने मुंह में डाल लेगा, फिर कहता छोड़ चप्पल छोड़। और फ्रेंड ये लेकर आए हैं मोजीतो का सिरप, जो हमारे यहाँ पे मुंबई में मिलता है, इसलिए हम ढोके लेकर आए हैं, यहाँ पे दिल्ली में नहीं मिलता। अरे भाई साहब ऑनलाइन आप कहीं पर भी डिलीवर करा सकते हो। ऑनलाइन नाम का कुछ चिड़िया सुना है कि नहीं सुना है? अपने बच्चे से कहता है अभी सो जाओ थोड़ी देर, अभी सोने दो सबको थोड़ा सा। और ये बता रही है कि ये बहुत ही अच्छे कपड़े मिलते हैं फ्रेंड्स, और ये जो स्पाइडरमैन वाले फेस वाले इसने पहना है ना, मुझे तो बहुत ही लोअर कैटेगरी के लग रहे हैं देखने में। कहता है सो जाओ, दूसरों को भी थोड़ी देर सोने दो। हैदर स्लीप, यल्ला बाबा, यल्ला बाबा, अल्लाह बाबा मत कह दियो बच्चे को। यल्ला रो हबीबी, यल्ला हबीबी। सऊदी भेजेगा इसको। देखो चल भी नहीं रहा है, इसको लग रहा है कि खेलना है, शैतानी करनी है इसको। तो फ्रेंड यहाँ पे चल रहा है सुबह सुबह छोले भटूरे, कुलचे भटूरे, सुबह सुबह का नाश्ता। अब बताओ इनकी सुबह किस टाइम हुई होगी। ये शफीक भाई आ गए हमारे मुद्दा से ज्वाइन करने, अपने सारे लौंडे लवारों को, हालांकि वो सारे के सारे आदमी मर्द ही हैं, उनको सबको बुलाएगा भाई साहब, फ्री पंड में उनको घुमाएंगे फिराएंगे, ऐस कराएंगे और क्या। और फ्रेंड्स यहाँ पे सारा सेटअप हो गया है। मैं ये वाला आज आउटफिट पहनने वाली हूँ, चूड़ियां हैं, मेकअप हैं, हिजाब हैं, और पता नहीं क्या क्या है। और फ्रेंड्स इतना सारा कबाड़ा लाने के बाद फ्रेंड्स मैं अपनी जरूरी सामान भूल आई, मैं अपनी बैंगल्स भूल आई, तो मैंने ब्लिंकिट से बैंगल मंगा लिया। दुनिया भर का मेकअप का सामान लेकर आई है फ्रेंड्स, कुछ भी ना फिर भी जल्दबाजी की वजह से भूल ही आते हैं। तो फ्रेंड्स हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। देखो वहाँ पे सारे के सारे ये सब किससे लगवाया इसने पता है? पिज्जा से लगवाया। पिज्जा को किस लिए लेकर आई है? इसीलिए तो। बैंगल्स लगा दो, पैलेट लगा दो, आईलैशेस लगा दो, हिजाब पिन रख दो, मेकअप रख दो, इतने सारे। अब देखो 3 कोट करेगी भाई साहब, ये वॉल पुट्टी पूरा लगा देगी, नन बन जाएगी, और नन बन के फिर आपको वहां पे मिलेगी अगले व्लॉग में। तो ये था
भाई चालू अपी का व्लॉग और मैंने पूरा कर दिया आखिरकार इसी में। कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।